खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मगविया बच्ची पर इंतहाई ज़दोकोब तशद्दुद हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, उसके साथ अजीब व गरीब नारवा सलूक हो रहा है, वो इंतहाई ज़हनी दबाव का शिकार है, वो अपने होश व हवास में नहीं है। ये है वो सारी बातें जो बहुत सारे यूट्यूबर्स सुबह शाम हमें बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि बच्ची की हालत ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर इंतहाई बुरी है, इतनी बुरी है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है। अक्सर मैंने ये देखा है, सुना है, और दुख की बात यह है कि ये बातें वो यूट्यूबर्स करते हैं जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ की हामी हैं। वो सुबह शाम मेहदी अली काज़मी साहब का मुकदमा लड़ते हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम भी न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन ये सनसनी फैलाना कि लड़की बहुत बुरी मेंटल स्टेट में है, लड़की के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, शेल्टर होम में रहते हुए भी लड़की को बहुत बड़ी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, ये इंतहाई दरगोई है, ये लग़्व बातें हैं। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये बातें करते हैं और ज़रूर ये बातें फिर वो फैमिली भी सुनती है जिसकी वो बेटी है, हो सकता है उसके कुछ क्लिप्स उस लड़की ने भी देख लिए हों, और फिर उसके जहन पे क्या गुज़रती होगी कि मेरे बारे में ये क्या बातें की जा रही हैं शेल्टर होम से बाहर, और वो भी वो लोग कर रहे हैं जो कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, जो मेरे वालिद के पूरे मुकदमे को सोशल मीडिया पर लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसी हैजान अंगेज़ी क्यों फैला रहे हैं। ये यकीनन वो सोचती होगी, कम से कम हम तो ये सोचते हैं कि हम शेल्टर होम में उसके रहते हुए इस तरह की बातें क्यों फैला रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि जब डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा मेडिकल बोर्ड चला रही थी और जब वो वहाँ पर शेल्टर होम में मौजूद थी, तो यकीनन उन्होंने उल्टा काम किया, लड़की पे ज़हनी दबाव ज़रूर डाला, लेकिन इसमें कहीं से भी कोई भी ज़दोकोब का मामला नहीं था, इसमें कहीं से भी उसकी हैरेसमेंट का एलिमेंट नहीं था, इसमें कहीं से भी उस पर तशद्दुद का मामला नहीं था, क्योंकि ये हुआ ही नहीं जब से वो शेल्टर होम में आई है। लेकिन दुख की बात है कि मेहदी अली काज़मी साहब के हिमायती यूट्यूबर्स मुसलसल ये बात किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अरे भाई, ये काम नहीं हुआ है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप बच्ची के लिए और उसकी फैमिली के लिए ये बातें करके हमदर्दी पैदा कर रहे हैं, तो आप हमदर्दी नहीं पैदा कर रहे, बेसिकली आप उसको दोबारा और उस पूरी फैमिली को ज़हनी अजियत का शिकार बना रहे हैं। लड़की अब इतनी अच्छी दिमागी और जिस्मानी हालत में है कि वो अपने घंटों घंटों अपनी फैमिली से मुलाकात करती है, उनसे बातें करती है, उसकी फैमिली भी मुतमईन है। कम से कम 4 मुलाकातें हो चुकी हैं, चारों मरतबा फैमिली ने एक मरतबा शिकायत नहीं की कि बच्ची की जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी, बच्ची की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, बच्ची किसी शौक का शिकार थी, बच्ची किसी दबाव का शिकार थी। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो गैंग ने लड़की के साथ किया है, ये लड़की के ऊपर बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं इस गैंग ने। यकीनन वो उसके शौक में मौजूद है, लेकिन वो उससे निकल रही है, इसीलिए डॉक्टर्स को वहाँ पे तैनात किया गया है, एक पूरा मेडिकल बोर्ड बना है, साइकोलॉजिस्ट को भेजा गया है कि वो उसकी मेंटल कैथारसिस करे, उसकी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को दूर करने की कोशिश करे। आप अगर ये बातें बार बार दोहराएंगे तो वो आप असल में वो काम कर रहे हैं जो जुनैरा माहम या दूसरे गैंग के यूट्यूबर्स करते हैं। वो भी यही बताते हैं कि शेल्टर होम में बड़ा ही कोई तशद्दुद हो रहा है मगविया बच्ची के ऊपर, बड़े ही जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पता नहीं सिगरेट सुलगा के उसके जिस्म में लगाई जा रही है, उसे रोज़ाना डराया धमकाया जा रहा है। ये तो बातें जुनैरा माहम और गैंग के यूट्यूबर्स करते हैं। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये आपके करने की बात नहीं है, और सच्ची बात तो ये है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो सबसे पहले मेहदी अली काज़मी, उनकी अहलिया, जब मीडिया से मुलाकात करके मीडिया के पास आते हैं तो इतने खुश खुर्रम ना होते, वो यकीनन अपनी बेटी पर होने वाले जुल्म की कहानी दास्तान सुनाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि बच्ची अब सेहतयाबी की तरफ गामज़न है। हाँ, ये डर ज़रूर मौजूद है कि गैंग
اس کو کوई नुकसान ना पहुंचा दे। गैंग के कारिंदे आज भी कराची में मौजूद हैं, हमने सुबह भी अपनी वीडियो में बताया था, और वो उसे यहाँ से ले ना जाएं, ये खौफ ज़रूर मौजूद है। इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ शेल्टर होम में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। और अगर आप बार बार यही वीडियोस बनाते रहेंगे तो आप में, ज़ुनैरा माहम और गैंग के दीगर यूट्यूबर्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो खुदा के वास्ते आप ये काम बंद करें। व्यूज़ लेने के लिए तो ये मामला बहुत अच्छा है, लेकिन ये मामला बिल्कुल गलत है, सरीहन झूठ है जो आप फैला रहे हैं, और इसका एक और नुकसान हो रहा है। इसका दूसरा नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बच्ची के आप जब ये बातें करते हैं तो एक केस बन जाता है बच्ची के हवाले से कि इसका कोई भी बयान अदालत में कैसे वैलिड हो सकता है जब इसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, ये इतने मेंटल शॉक में है, इसकी मेंटल स्टेट ही ठीक नहीं है, ये दिमागी तवाज़ुन के हिसाब से ठीक नहीं है। तो फिर इसका बयान कैसे लिया जाए, और जब बयान नहीं होगा तो बच्ची कैसे बताएगी अदालत को कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। बच्ची अब इतनी अच्छी बेहतर हालत में आ गई है कि वो अपने वालिदैन से खुलकर बात करती है, वो माजी की किस्से भी सुनाती है, जो उस पर बीती है वो बात भी करती है। तो अगर वो ये सारी बातें कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पर उस तनाव और दबाव से निकल रही है, वो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर चुकी है। हम क्यों उसे ये बार बार बावर कराते हैं कि उसके साथ यही सब कुछ अब भी हो रहा है। अगर ऐसा ही सब कुछ वहाँ हो रहा है तो फिर गैंग में और शेल्टर होम इंतज़ामिया में क्या फ़र्क रह जाता है। ये इंतहाई बकवास बात है जो हमारे ख़ास तौर पे कराची वाले वो यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो बार बार दम भरते हैं कि वो मेहदी अली काज़मी साहब के बहुत बड़े हिमायती हैं और वो इस केस में उनके पूरे मामले को आगे लेकर चल रहे हैं। अगर आपकी ये रविश जारी रही तो आप लिख के रख लें कि बच्ची कभी भी अपने वालिदैन के पास नहीं जा पाएगी, क्योंकि आप बार बार यही बावर कराते रहेंगे और अदालत के कान में भी यही बात पड़ती रहेगी कि बच्ची के साथ तो बहुत बुरा है, बच्ची जब ठीक नहीं होगी उस वक्त का बयान नहीं होगा, और बयान नहीं होगा तो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकेगी। ये तो खुदा के वास्ते ये सिलसिला बंद करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि आप ये बात पर तवज्जो दिलाएं कि इस गैंग को नकेल डाली जाए, इस गैंग को रोका जाए कि वो इस बच्ची के ख़िलाफ़ जो नई से नई प्लानिंग बना रहा है, जो उसको यहाँ से ले जाने की, एक मरतबा फिर अगवा करने की प्लानिंग बना रहा है, उसको किसी तरह से रोका जाए। उसके लिए हम सबों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं कि बच्ची पर आज भी जुल्म के बड़े पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।